18 मार्च को उत्तराखंड सरकार यानी त्रिवेंद्र सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। वहीं भाजपा सरकार 4 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न भव्य अंदाज में मनाएगी, जिसके लिए बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसके तहत प्रदेश भर में सभी विधानसभा में कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता के सामने 4 साल के विकास का लेखा जोखा रखा जाएगा। डोईवाला के लच्छीवाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता के साथ 4 साल का अनुभव और उपलब्धियां साझा करेंगे। सीएम एक साथ सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। सीएम आवास में हुई बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। 18 मार्च को लच्छीवाला से सीएम सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। सीएम ने सभी विधायकों से अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी 28 फरवरी तक महानिदेशक सूचना को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए थे। सूचना सचिव दिलीप जावलकर ने कार्यक्रम आयोजन की विस्तार से जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे लाइव टेलीकास्ट के जरिए मुख्यमंत्री सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभाओं को संबोधित करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी डिश आदि की व्यवस्था सूचना विभाग के जरिए की जाएगी। कार्यक्रम के सुचारू संचालन को हर विधानसभा क्षेत्र में एनआईसी और अन्य तकनीकी स्टाफ रहेगा। हर कार्यक्रम स्थल में परंपरागत वाद्य यंत्रों की रैली भी निकाली जाएगी, जिसमें 100 वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में समन्वयक के लिए सीएम ऑफिस में एक समन्वयक भी तैनात रहेगा। विधानसभाओं में होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता विधायक करेंगे। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रवार विकास पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक चैनलों, सोशल मीडिया आदि के माध्यमों से इस कार्यक्रम का प्रसारण भी किया जाएगा। वहीं प्रदेश में इस बार जो बजट सत्र है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो रहा है, जिसका आगाज सोमवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। क्या कुछ रहा बजट सत्र के पहले दूसरे दिन, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बजट सत्र जब चल रहा था उस दौरान विधानसभा परिसर के बाहर क्या हो रहा था, पहले वो देखिए। ये वीडियो गैरसैंण में विधानसभा परिसर के बाहर का है, जहां पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस पर यह आरोप लगे कि उन्होंने महिलाओं पर जबरन लाठीचार्ज किया, जिसमें कई महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण घायल हुए। उधर पुलिस का कहना है कि पहले ग्रामीणों की तरफ से पथराव पुलिस पर किया गया, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं। उसके बाद ही लाठीचार्ज किया गया। मेरे हिसाब से प्रशासन ने पूर्व सूचना के अनुसार पूरी तैयारी की गई थी। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक आंदोलन का अधिकार है, किंतु हिंसात्मक आंदोलन का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो इन लोगों को जंगल चट्टी बैरक पे पहले रोका गया था, वहाँ ये लोग नहीं रुके, तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पे उसको पार करके आ गए दिवाली खाल पे, और वहाँ पे भी इनको रोकने का बहुत प्रयास किया गया। और उनके द्वारा, जैसा मुझे बताया गया है चमोली पुलिस द्वारा, उनके द्वारा पथराव किया गया, तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। यहां जारी एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण के समीप दिवाली खाल में घाट ब्लॉक के लोगों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन के बीच घटित घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको गंभीरता से लिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि संपूर्ण घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कल एक घटना हुई है और उस पर हमने कहा कि बड़ी जांच होना चाहिए, क्यों कि जो मीडिया में जो देखने को मिला और जो रात को जो मुझे खबर मिली, मुझे लगा कि उस पर मजिस्ट्रेटी जाँच होना चाहिए, ताकि जो भी दोषी है, अगर कोई दोषी है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा, और अगर कोई निर्दोष है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए मैंने मजिस्ट्रेटी का आदेश दिए हैं, ताकि दूध का दूध और पानी। अभी जो हमारे मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट है, उसके मुताबिक जब हम 1.5 लेन की सड़क वहाँ पर बनती है, जहाँ पर कम से कम 3000 व्हीकल ये प्रतिदिन वहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर केवल 300 व्हीकल चलते हैं। लेकिन मैंने पिछले महीने 28 तारीख को अल्मोड़ा में एक घोषणा की थी कि हम
सभी ब्लॉक मुख्यालयों को जिन पर ट्रैफिक कम है उनको 1.5 लेन से जोड़ेंगे और जिन पर ट्रैफिक ज़्यादा है जैसे मैदानी जनपद है उन पर ट्रैफिक काफ़ी होता है तो उसको डबल लेन से जोड़ेंगे। ये मैंने घोषणा किया था। फिर मैं बीच में जब आपदा के समय आया था तो उस समय मैंने गोपेश्वर में भी ये बात, सॉरी आपदा से पहले जब मैं आया था तब भी मैंने एक बात की थी। मैं समझता हूँ कि कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो इस बहाने अपनी राजनीति करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, बाकी वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि भ्रम हमने पहले ही दूर कर दिया। दरअसल पिछले 2 महीने से सड़क चौड़ीकरण को आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि अगर सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू नहीं हुआ तो वे विधानसभा का घेराव करेंगे। इसी के तहत चमोली के नंदप्रयाग विकासखंड के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में विधानसभा परिसर के गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रह रहकर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच जोर आजमाइश होती रही। दरअसल नंदप्रयाग घाट विकासखंड के ग्रामीणों का आंदोलन पिछले 5 दिसंबर 2020 से चल रहा है। गांव वालों की मांग है कि उनकी सिंगल लाइन सड़क को चौड़ा किया जाए, लेकिन 2 अलग-अलग सरकारों की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी सड़क चौड़ी नहीं हो पाई है। इतने दिनों से आंदोलन के बावजूद मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश पहले से ही सुलग रहा था। 180 वाहनों में 1000 से अधिक ग्रामीणों द्वारा सोमवार को गैरसैंण में विधानसभा परिसर की ओर घेराव करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच हंगामा तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। वहीं 6 मीटर चौड़ी इस सड़क की चौड़ाई 9 मीटर तक की बढ़ाई जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के 70 गांवों के लोग पिछले 87 दिनों से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिछले करीब 3 महीनों में उन्होंने क्रमिक अनशन से लेकर भूख हड़ताल तक भी की है। 2 महीने पहले उन्होंने अपनी मांग को लेकर 19 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला भी बनाई थी। इसमें 7000 से अधिक ग्रामीणों ने हिस्सा लिया था। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के लाठीचार्ज में महिलाएं भी घायल हुई हैं। प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ महिलाओं ने आरोप भी लगाया है कि पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद बचाव में ग्रामीणों ने पथराव किया। नंदप्रयाग घाट के ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस ने गैरसैंण मोटर मार्ग पर भी जंगल चट्टी के पास बैरिकेड लगाए हुए थे, लेकिन ग्रामीणों ने बैरिकेड को तोड़कर विधानसभा भवन की ओर कूच किया। इस दौरान पुलिस ने पानी की तेज बौछार का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा ग्रामीणों ने यह भी बताया कि विकासखंड की आबादी कई गुना होने और वाहनों का दबाव बढ़ने के बावजूद भी नंदप्रयाग से लेकर घाट ब्लॉक तक की सड़क की चौड़ाई नहीं बढ़ी है। इसी सड़क से पर्यटक निजमुला घाटी और बुग्याल जैसे पर्यटक स्थलों का रुख करते हैं। संकरी सड़क होने की वजह से कई ग्रामीणों और पर्यटक हादसों का शिकार हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में लोक निर्माण विभाग ने सड़क को चौड़ा करने के लिए मुआयना किया था। डीपीआर का भी काम पूरा हो चुका है। ऐसे में सरकार को इस काम को बढ़ाने के लिए वित्तीय स्वीकृति देनी चाहिए। हालांकि सत्ताधारी दल बीजेपी ने भी घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उत्तराखंड भाजपा के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि यह घटना घटित नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों को मुख्य सड़क से जोड़ने की सैद्धांतिक घोषणा कर चुके थे। वहीं पिछले 2 माह से नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण की मांग कर रहे घाट व्यापार संघ के अध्यक्ष तथा आंदोलन के नेता चरण सिंह ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। चमोली जिले के पुलिस अधीक्षक जसवंत सिंह चौहान ने बताया कि दिवाली खाल से करीब 450 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि घटना की वीडियो के आधार पर उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है और उसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि घटना में एक पुलिस सर्किल अधिकारी और एक महिला कांस्टेबल सहित 6 से 7 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। आज के घटनाक्रम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज घाट नंदप्रयाग सड़क के निर्माण के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उनकी कॉल थी असेंबली घेराव की। तो उनको जंगल चट्टी बैरियर में पहले रोका गया था, लेकिन उनके द्वारा वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की करने के बाद आगे बढ़ गए थे। और उसके बाद में जब दिवाली घाट जो फाइनल हमारा बैरियर है, वहाँ पर उनको रोका गया। काफ़ी देर तक उन्होंने जो है बैरियर तोड़ने की कोशिश करी, तो तब पुलिस ने उनको वहां से हटाया, जिसके बाद इन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें हमारे एक जवान का सर फट गया है, जो कि गंभीर रूप से घायल है। एक हमारे एसपी साहब की टांग टूट गई है और काफी जवान हमारे घायल भी हैं। तो इस संदर्भ में कतिपय मीडिया चैनलों में ये चलाया जा रहा है कि पुलिस ने ज्यादती की, जो कि बिल्कुल गलत है।
उधर दिवालीखाल में हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस ने पूरे राज्य में पुलिस प्रशासन के पुतले फूके। कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ सरकार 3 साल से नंदप्रयाग घाट के लोगों की बात नहीं सुन रही है और फिर जो प्रदर्शनकारी अपनी बात कह रहे हैं उन्हें पीटा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज से ये साफ हो गया कि प्रदेश सरकार दमन की नीति पर विश्वास करती है। कांग्रेस इस मामले को सदन में उठाएगी और सदन के बाहर भी इसका पुरजोर विरोध करेगी। अब चलते चलते बात करते हैं बजट की। प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले गैरसैंण में स्थित विधानसभा में पेश होने वाले 2021 बजट को सियासी नजरे से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बजट सत्र की शुरुआत प्रदेश के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल ने 20 से ज्यादा पन्नों के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हालांकि बजट सत्र के पहले ही दिन सोमवार को विपक्ष ने अपने कड़े तेवर दिखाए और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही सदन का बहिष्कार किया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश के 4 साल के विकास कार्यों का ब्यौरा रखा, साथ ही राज्य के विकास की प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने प्रदेश की सरकार की प्रतिबद्धता जताई कि वो राज्य में 24 घंटे बिजली देने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि विकेंद्रीकृत विकास और सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को लेकर राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना है। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत 5328 पदों को भरने का जिक्र कर ये बताने का भी प्रयास किया कि सरकार रोजगार की दिशा में गंभीर है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में राज्यपाल ने कृषि, बागवानी, रोजगार, पर्यटन, वन, पेयजल, शहरी विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित बुनियादी विकास पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही आगे के रोड मैप का भी संकेत दिया। इससे पूर्व सोमवार को सदन में पहले राष्ट्रगान हुआ। उसके बाद जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश अपने स्थान से उठी और उन्होंने ऐतराज जताया कि बजट अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। ये कहकर सभी विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर खड़े हुए और सदन का बहिष्कार कर बाहर चले गए। वहीं आज मंगलवार को सदन के दूसरे दिन चमोली आपदा में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रश्नकाल स्थगित कर नियम 58 में लाठीचार्ज पर चर्चा और 310 में महंगाई पर चर्चा की मांग उठाई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा की मांग को स्वीकार किया और प्रश्नकाल को चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि चर्चा शून्यकाल में होगी। प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने मंदिरों के सौंदर्यीकरण और सीएम के द्वारा की गई घोषणाओं के बाबत पर्यटन मंत्री से सवाल पूछा। इसके जवाब में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सीएम ने इसे लेकर 32 घोषणाएं की हैं, जिसमें से 24 पूरी हो चुकी है जबकि 8 बाकी हैं। वहीं चमोली आपदा पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के सवाल के जवाब में हरक सिंह रावत ने अलार्मिंग सिस्टम की जानकारी दी। इसके अलावा यूपीसीएल और पिटकुल की पिछले 4 साल की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। अब एक तरफ जहां सरकार अपने 4 साल के विकास कार्यों की बात कर रही है, बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल उत्तराखंड की सरकार के विकास कार्यों को अपने अभिभाषण में बता रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क चौड़ीकरण के लिए 3 महीने तक आंदोलन, इसके साथ साथ दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना, मुआवजे के पैसे न मिलना आदि जैसी तमाम समस्याएं भी इन विकास कार्यों पर अभी भी भारी पड़ती हैं। हाल में ही मुख्यमंत्री जी ने एक अपने चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो पहाड़ी राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते पहाड़ी रास्तों के संकरे होने के कारण बहुत ही संयम और सतर्कता के साथ 30 की स्पीड में चल रहे हैं। एक तरह से ये ठीक भी है क्योंकि पहाड़ी रास्ते थोड़े खतरनाक होते हैं, तो उन पर संयम और सतर्कता के साथ चलना जरूरी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये भी ध्यान देना होगा कि अगर ऐसे ही ग्रामीण दूरस्थ इलाकों की समस्याओं को, इस तरह की मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं को अगर यूं ही नजरअंदाज करते रहे तो 30 की स्पीड में संयम और सतर्कता के बाद भी विकास के पहिए जरूर डगमगा जाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।